मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ आज 5 नवंबर है, लेकिन जो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो है हम उसे कंटिन्यू करेंगे, तो डे वाइज डे वो उसको मैं 1 नवंबर से 5 नवंबर तक कंप्लीट करूंगी। ओके, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई नई दुनिया की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका के लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा बाय बाय कोरोना पुस्तिका लिखी गई है। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना के नए नए और आकर्षक तरीके बताए गए हैं कि लोग कोरोना वायरस के साथ इम्यूनिटी बढ़ाकर कैसे रह सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। एन.के. सिंह, इनकी बुक ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ पावर। पोर्ट्रेट ऑफ पावर। सुमन दुबे, इनकी बुक का नाम क्या है? द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे। और सरबप्रीत सिंह की 1984 के दंगों पर आधारित पुस्तक का नाम है इनकी नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। पहले दो राज्य कौन कौन से हैं? तो मेन क्वेश्चन आता है पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य है आपका दिल्ली, दूसरा राज्य है आपका क्या? गुजरात, और तीसरा राज्य बन गया है अब तेलंगाना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को लागू किया। और दिल्ली जो इलेक्ट्रिक नीति लेकर आया था, इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्लाजा की भी स्थापना की है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं मैप में क्या? तेलंगाना को। तेलंगाना ये रही लोकेशन। कब बना तेलंगाना? 2 जून 2014 को बना। किस राज्य से अलग होकर बना? तो ये बना आंध्र प्रदेश से। कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव है। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। 2020 को तेलंगाना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया और रायतु मित्र योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था तेलंगाना के बारे में। भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल? धरनी पोर्टल को। किसने? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव के द्वारा। तेलंगाना पुलिस ने साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। रायतु बंधु योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई और रायतु भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लेकर आई गई थी। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इसलिए डाल दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर या ध्यान केंद्र कहाँ बना है? तो ये हैदराबाद में बना है, जिसमें 1 लाख लोग बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। देश का दूसरा बड़ा रेलवे मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन सा है? हैदराबाद मेट्रो रेलवे का है। और पहला कौन सा है? तो ये दिल्ली राज्य का है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को 2020 में जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को तेलंगाना सरकार ने ही लॉन्च किया है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तेलंगाना से, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? टायर पार्क बनेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए जो वेस्ट टायर पार्क होते हैं उन्हें डेकोरेटेड कर कर उनके लिए एक पार्क का गठन किया गया है। तो ये कहाँ पर बनेगा? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे हम क्या करेंगे, जो इस तरीके का वेस्ट होता है जिससे एनवायरनमेंट को बहुत सारे तरीके से नुकसान होता है, उसे इस तरीके से क्या किया जा सकता है? ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। राजधानी है इसकी कोलकाता। राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपको पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है सुंदरबन किस जो डेल्टा है किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को आपको याद रखना है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी देश की ये आपको कोलकाता में मिलेगी। अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट ये भी कोलकाता में ही मिलेगा। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम ये भी आपको कोलकाता में मिलेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलकाता से।
देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन, ये कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, और हुगली नदी के नीचे ही बनेगी देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन सर्विस। ओके, सबुजा साथी योजना, इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को WSIS अवार्ड मिला, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, भारत के कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देश में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जबकि फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। पथ श्री योजना, ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। राज्य पुरोहित कल्याण योजना प्रारंभ की गई। गुरु महारा नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। न्यूरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक निम्न में से कौन सा बन गया, तो राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक। कौन सा, इंडसइंड बैंक बन गया। इसमें क्या होगा, तो ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर सिंगल विंडो पर बैंक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट के तरीके और आपका क्रेडिट कार्ड जैसी सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। किन्हें, इंडसइंड बैंक के ग्राहकों को। ठीक है, और इस पर जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सुविधा कौन दे रहा है, इंडसइंड बैंक दे रहा है। तो याद रखिएगा ये पहला बैंक है जो RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से लाइव होने वाला है। ठीक है, ICICI बैंक, इसके बारे में करंट में भी हमने पढ़ा था कि श्रीलंका से अपना परिचालन बंद करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, मतलब कौन सा बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया, तो श्रीलंका ने। ठीक है, यस बैंक, इसने युवा पे वॉलेट लॉन्च किया था और खुशियों की तरह करें तैयारी जिम्मेदारी के साथ, ये भी लॉन्च किया था। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे और IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सेफ पे को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर, मुंबई में। और इसके वर्तमान में MD CEO कौन है, तो ये है रोमेश सोबती। रोमेश सोबती इसके MD CEO हैं और इसकी टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा, तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर अरब सागर में। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2020 में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ, तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। किसे काउंटर करने के लिए किया जाता है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से देश है इसमें, तो इसमें है आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान। ठीक है, ये 4 देश हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मालाबार युद्ध अभ्यास सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था, फिर इसमें जापान शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। तो मैंने जब आपको बताया था कि मालाबार युद्ध अभ्यास कब से प्रारंभ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास से एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, ये प्रारंभ हुआ है इसका पहला चरण 3 से 6 नवंबर 2020 से। ठीक है, 3 से 6 नवंबर 2020 तक चलेगा। और ये कंट्रीज भी किस में शामिल है, क्वाड ग्रुप में शामिल हैं। तो क्वाड का भी आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं एडिले सुमरीवाला। कौन बन गए, एडिले सुमरीवाला। इसके साथ ही आपको याद रखना है पूर्व एथलेटिक्स अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कौन, अंजू बॉबी जॉर्ज वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। सुरेश चंद्र शर्मा, ये नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष बने हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। विमल जुल्का, ये बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं अभी तक की, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी PAC पब्लिक अफेयर्स रिपोर्ट, ये एक NGO है PAC, इसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। किसकी अध्यक्षता में जारी की गई ये रिपोर्ट, तो याद रखिएगा इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में से जारी किया गया। और इसके अनुसार 3 श्रेणियों में, बड़े राज्य,
छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट जारी की गई। तो बड़े राज्यों में देश में सर्वश्रेष्ठ कौन सा राज्य है जहां पर शासन चल रहा है, तो वो केरल है। और इस लिस्ट में बड़े राज्यों में सबसे नीचे पायदान पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ रहा गोवा और यूनियन टेरिटरी में टॉप पर रहा है आपका चंडीगढ़। तो ये लिस्ट आप याद रखेंगे। बात आई है केरल की, तो हम मैप में देखते हैं केरल को। केरल ये रहा मैप में, कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है, और इसके तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनरई विजयन। मसालों का बाग केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर ये आपको केरल राज्य में मिलेगा, बहुत आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो ये केरल से है। ठीक है। फ्री इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार 2020 से केरल राज्य को सम्मानित किया गया है। ह्यूमन बाय नेचर पर्यटन अभियान को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरल राज्य ने जीता है। गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन ने केरल राज्य को सम्मानित किया है। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और केरल का पहला मेगा फूड पार्क ये पलक्कड़ जिले में स्थापित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। टॉप थिंकर मैगजीन यूके की, इसने 2020 के टॉप थिंकरों की सूची में केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा, कौन है, के सैलजा, उन्हें शामिल किया गया। अब के से आपको एक और नाम याद आना चाहिए, कौन सा, के उषा, जो केरल हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। के उषा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके। और हमने क्या पढ़ा था, सब्जियों का न्यूनतम मूल्य, 16 सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला राज्य कौन सा बन गया देश का पहला, तो ये केरल बन गया। और केरल ही पहला राज्य जो अपनी फायर सर्विसों में होमगार्ड महिलाओं को शामिल करेगा। ओके। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क पढ़ चुके हैं। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा राज्य में मिलेगा आपको। के फोन सर्विस, फ्री फोन सर्विस देने के लिए केरल राज्य ने प्रारंभ की थी। देश की पहली प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला देश राज्य कौन सा है, तो ये केरल ही। और प्लाज्मा थेरेपी बैंक कहाँ बना, दिल्ली में बना है। आर श्रीलेखा पहली महिला डीजीपी है, कहाँ की, केरल की। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में केरल 96.2% के साथ शीर्ष पर रहा। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में केरल शीर्ष पर रहा है। आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमंत वसई योजना प्रारंभ की थी। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लेकर आई केरल सरकार। खाद्य वन परियोजना, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल है। मैं भी डिजिटल हूँ अभियान डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए केरल सरकार ने प्रारंभ किया। आर श्रीलेखा हम देख चुके हैं। देश की पहली सुपर फैब लैब ये केरल में स्थापित की गई है। एलएनजी बस सेवा केरल के कोच्चि से प्रारंभ हुई है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। हाल ही में अलायंस एयर की सीईओ निम्न में से कौन बन गई है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा चैतन्य वेंकटेश्वर। कौन, यहाँ पर बन गई है हरप्रीत सिंह। कौन बन गई है, हरप्रीत सिंह। देखिए, जो अलायंस एयर किसी भी एयरलाइंस की पहली महिला सीईओ बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये हैं हरप्रीत सिंह। ठीक है। ये पहले जो हरप्रीत सिंह है ये पहले एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। किसकी, एयर इंडिया की। अब इन्हें पहली बार किसी महिला को अलायंस एयर की सीईओ बनाया गया है। तो कौन बन गई है, हरप्रीत सिंह बन गई है। तो ये आप याद रखेंगे। चैतन्य वेंकटेश्वर, इन्हें हमने पढ़ा था। ये कौन बन गई, चैतन्य वेंकटेश्वर, ये ब्रिटिश उच्चायुक्त की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनने वाली पहली भारतीय बच्ची हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मिंटी अग्रवाल, इन्हें ये पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए, तो राइट आंसर होगा क्रिस गेल बन गए। ठीक है। T20 क्रिकेट में 1000 क्या बनाने वाले, छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, तो ये क्रिस गेल है। ये अभी आईपीएल चल रहा है, जो कहाँ पर चल रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आईपीएल का 13वां संस्करण कहाँ चल रहा है ये बताएंगे। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं आईपीएल में, तो ये किंग्स 11 के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किंग्स 11 टीम के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने क्या बना लिया, 1000 छक्कों का रिकॉर्ड बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट 20 में। ठीक है। और इनके बाद कौन आते हैं इस रैंकिंग में, तो इसके बाद आते हैं किरण पोलार्ड। कौन है ये, किरण पोलार्ड है। इन्होंने कितने रन बनाए T20 क्रिकेट में, तो इन्होंने अभी 690 छक्के लगाए। ठीक है। तो ये बहुत पीछे हैं अभी तक किसके रिकॉर्ड से, क्रिस गेल के। और ये रिकॉर्ड अगले 5 से 6 सालों में शायद ही कोई तोड़ पाए। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं,
हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में निम्न में से किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला? तो राइट आंसर होगा गली बॉय को। किसको मिला है? गली बॉय को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके डायरेक्टर कौन है गली बॉय मूवी की? तो इसकी डायरेक्टर है जोया अख्तर। कौन है? जोया अख्तर। इस जो 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार थे, इसमें एशियाई देशों के जितने भी फिल्में होती हैं उन्हें क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है एक्ट्रेस को। तो इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये मिला है ली बियान हुंग को। ली बियांग हुंग, ये इन्हें मिला है। जो मूवी है द मैन स्टैंडिंग, और ये साउथ कोरिया की मूवी है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है जुआंग डोंग्यू को मिला है, और इनको मिला है इनकी फिल्म बेटर डेज के लिए। जी, चाइना की मूवी है बेटर डेज। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आई राइज जो है ये किसके जीवन पर आधारित फिल्म है और हाल ही में से कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूं, इसलिए पूछ रही हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया? सीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं समझेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो आरपी टेक के निदेशक हैं कौन? तो ये हैं आपके राजेश गोयंका। इन्हें मिला है ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार। ठीक है, ग्लोबल सीएमओ ऑफ द 2020 का पुरस्कार राजेश गोयंका को दिया गया है। और ये जो लिस्ट जारी की गई है, ये जारी की गई है इंटरप्राइजेज आईटी वर्ल्ड के द्वारा। ठीक है, इसमें विश्व के सबसे बेस्ट जो मार्केटर्स हैं उनके लिए यह एक प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, और ये अवार्ड दिया गया है आरपी टेक के राजेश गोयंका जो इसके निदेशक हैं। अब आपको सीएमओ से एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो मैंने आपको लास्ट मंथ पढ़ाया था। क्या था वो? सीएमओ, बेस्ट सीएमओ किसकी लिस्ट जारी हुई थी? फोर्ब्स की। फोर्ब्स की वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंस सीएमओ की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक के जो निदेश एमडी सीईओ थे, कौन? एचडीएफसी बैंक के ये थे आपके एचडीएफसी बैंक के रवि संथानम। कौन थे? रवि संथानम। ये जो फोर्ब्स की लिस्ट थी उसमें 39वें क्रम थे, लेकिन भारत में इनका नंबर 1 स्थान था। ठीक है, ये लास्ट मंथ का पॉइंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। डॉक्टर सतीश मिश्रा। डॉक्टर सतीश मिश्रा को वर्ष 2020 के तुलसी चुघ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये डॉक्टर है, इन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च किया मलेरिया पर। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। लुईस ग्लुक, इन्हें क्या मिला है? 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था इनका जन्म। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बारडोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं का बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू है 182 मीटर की। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे भी मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी? वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजा गया था। दवा निर्माता कंपनी सोनेफी और ग्लोस्थीक्लोइन जेएसके ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की जितनी करोड़ खुराकें कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है, तो 20 करोड़ खुराकें। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को जिस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों में बंद रहने का आग्रह किया। कहाँ से आ रही है येलो डस्ट? चाइना से। हाल ही में किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एग्मिचान गोलम मछली की नामक प्रजाति खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई। याद रखिएगा 100 मिलियन वर्ष पुरानी है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो ये गुजरात के थे। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी? तो ये भारत ने दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंध्र प्रदेश। कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18
नौसैनिक लड़ाकू जेट पेश किए अमेरिका ने। जिस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करने हेतु पोर्टल लॉन्च किया है, तो किसने? ओडिशा ने। आप मुझे उस पोर्टल का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं बता देती हूँ, क्या है? सुमंगलम पोर्टल। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे। धरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने, जिसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश को अनुप्रयोग विकसित किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार करवाएगी ये। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर के। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियानो कोलमेन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिस्टियन कोलमेन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, चीन जिस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, तो कहाँ बन रहा है ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर? तिब्बत में बनाया जा रहा है, चीन के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा, याद रखिएगा। भारत जिस राष्ट्र की शस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीद रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये क्यों खरीद रहा है? लद्दाख जो LAC वाला क्षेत्र है, जहाँ चीन से हमारी विवाद चल रहा है, वहां पर हमारे सैनिकों को ठंड में भी गर्मी का एहसास दिलाने के लिए ये कपड़ों की खरीदी की जा रही है। ओके, अमेरिका से। नवंबर को इसरो द्वारा जिस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा, 1 नवंबर को, कौन सा उपग्रह 7 नवंबर को कर रहा है ये उपग्रह का प्रक्षेपण? किस उपग्रह का? EOS फर्स्ट का प्रक्षेपण करेगा इसरो। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितने विस्तार करने का निर्णय किया? तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार करेगा। कहाँ के लिए? मध्य एशिया के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हस्ताक्षर ज्ञापन किया है? तो ये क्या है? कंबोडिया और भारत के बीच में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये ताइवान को दी है। भारत और किस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भूस्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? BACA पर। तो ये अमेरिका और भारत के मध्य हुआ है। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की सजा दंडनीय अपराध होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा? तो पोलैंड ने रखा है। कौन है हरिवंश राय बच्चन? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में टॉप पर रहा, तो ये ऋण देने में कौन रहा? उत्तर प्रदेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया? तो एमी कोनी बेरेट को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर 2020 को किसान सर्वोदय योजना प्रारंभ की गुजरात में दिन में बिजली देने के लिए। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मंथ के जो बेस्ट टॉप क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 1 नवंबर से मैं डाल रही हूं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छे से याद कर लें। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल वाटर अवार्ड किस राज्य के 2 जिलों को मिला है? तो राइट आंसर था छत्तीसगढ़ के। किस को? एक सूरजपुर को और बिलासपुर को मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर दिया था किसने? शिवानी पवार ने। तो आज के क्वेश्चन का भी आप लोग सभी अच्छे से आंसर कीजिएगा और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। Thanks for watching. Have a great day and take care.